इसके पीछे किसी प्रकार का शोर ना हो।
बहन हर्षिता प्रजापति। एवं राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से गुण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अपने भावग्रस्त बांधों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समृद्ध, सुसंपन्न एवं सुशिक्षित बनाने के लिए समर्पित है। धन्यवाद। आयोजित माता पिता सम्मेलन में पधारे हुए अतिथियों का विद्यालय में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पधारे हुए अतिथि श्री सत्यनारायण जी शर्मा, आप विद्या भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आप मूल रूप से शुजालपुर के निवासी हैं। शुजालपुर से ही आपकी सरस्वती शिशु मंदिर की यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें आप विभिन्न जगहों पर आचार्य, प्रधानाचार्य और प्राचार्य रहे। आप इंदौर विभाग के विभाग समन्वयक रहे हैं। वर्तमान में आप मध्य क्षेत्र के शिशु वाटिका के सह क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रमुख तथा मालवा प्रांत के शिशु वाटिका के संयोजक हैं। विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। श्रीमती मनोरमा जी दुबे, आप विद्यालय में अध्ययनरत भैया देवांग दुबे की पूजनीय दादी जी हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री राजेंद्र जी कांठे, आप विक्रम शिक्षण प्रसार समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। साथ ही आप जैन समाज के भी अध्यक्ष महोदय हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रीमान हनुमान प्रसाद जी शर्मा, आप बिरला ग्राम निवासी हैं और आप विक्रम शिक्षण प्रसार समिति के वरिष्ठ सदस्य। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रीमान अशोक जी गुजर, आप भी हमारे विक्रम शिक्षण प्रसार समिति के वरिष्ठ सदस्य। आपका विद्यालय प्रांगण में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री अरुण कुमार जी शर्मा, आप श्री राम कॉलोनी विद्यालय के प्राचार्य महोदय। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सभी पधारे हुए अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अशोक जी गुजर, हमारे प्राचार्य महोदय श्री अरुण जी शर्मा एवं श्वेता त्रिवेदी दीदी से निवेदन करता हूँ। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनोहरि कपालिनी दुर्गा।
शिशु मंदिर नागदा में अध्ययनरत भैया बहनों के उपस्थित अभिभावक महोदय, स्नेही भैया बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि सरस्वती शिशु मंदिर में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं कराया जाता है, किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय हर प्रकार की गतिविधि आयोजित करता है। उसमें अभिभावक सम्मेलन है, मातृ सम्मेलन है, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम विद्या भारती आयोजित करती है और उसका मार्गदर्शन हमारे विद्या भारती के पदाधिकारी समय समय पर करते हैं। उसी तारतम्य में आज सरस्वती शिशु मंदिर नागदा में अभिभावक सम्मेलन रखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब बात करते हैं। एक प्रसंग है कि 3 माताएं पानी का घड़ा लेकर के आ रही थी और एक तरफ से उन तीनों माताओं के बालक जा रहे थे। एक बालक विदेश में पढ़ने गया है, एक बालक कानूनी स्कूल में पढ़ता है और एक बालक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है। जब वो माताएं उधर से आई और इधर से उनके बालक जा रहे थे तो माता के सिर पर जो घड़े हैं, एक बालक ने देखा तो उस माता से बोला, मेरे स्कूल का टाइम होने वाला है, घर जाकर के जल्दी से मेरा टिफिन तैयार करना। ये विदेश में रहने वाला बच्चा बोलता है। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था वो बालक अपनी माता से बोला कि मुझे खेल खेलने के लिए जाना है और जल्दी से मेरा हर कार्य पूरा कर देना जो रखा हुआ है घर पर। लेकिन जो सरस्वती शिशु मंदिर जो बालक पढ़ रहा था उसने अपनी माता से कुछ नहीं कहा, अपने माता के ऊपर जो बोझ रखा था घड़ा, उसने उस माता से कहा कि माता जी आप थक गए हैं, ये घड़ा मेरे सर पर रख दो, मैं घर पे जाकर रखता हूँ। ऐसी शिक्षा देने वाला सरस्वती शिशु मंदिर है और आज अभिभावक सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। प्राचार्य महोदय, इस अभिभावक सम्मेलन में पधारे हुए समस्त अतिथियों एवं सरस्वती विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यनारायण जी शर्मा भाई साहब से निवेदन है अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। उससे पहले इस विद्यालय प्रांगण में मंच पर विराजमान इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र काठेड़ जी, मंच पर विराजमान हमारी संस्था के वरिष्ठ, सौभाग्य का विषय है और हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है कि आज ही के दिन हमारे आराध्य भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे थे पिछले वर्ष। आज पूरा 1 वर्ष हो रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है और कहीं ना कहीं उनकी उस वर्षगांठ को इस रूप में यदि हम मनाते हैं सब मिलकर के, आप सब माता पिता, पूजनीय माता पिता आते हैं, बच्चों के विकास में भूमिका निभाते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं तो कितना आनंद आता है। आप सबका सानिध्य पाकर निश्चित रूप से हम आज के इस दिन को पवित्र बनाते हैं और परमात्मा भगवान राम हमारी अयोध्या में उनकी पुनर्स्थापना हुई और कितना भव्य कार्यक्रम हुआ जो फिर से हमारे वैभव को, हमारे सौभाग्य को, हमारे भारतीय दर्शन को और हमारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक पवित्र अनुष्ठान हुआ आज के दिन। और ऐसे दिन यदि अरुण जी ने कार्यक्रम रखा है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम सबका सौभाग्य है, नागदा की जनता का सौभाग्य है और नागदा के इस सरस्वती शिशु मंदिर, इस पावन स्थली में, इस मंदिर में और हमारे परमात्मा जैसे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे भैया बहन यहाँ आप सबकी गोद में सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य। बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जो हमारे आराध्य राम जी को समर्पित है। मां सरस्वती की वंदना, स्वागत गीत आप सबके स्वागत में, वास्तव में आप सबका स्वागत होना चाहिए क्योंकि आप ही के कारण, आप जैसे माता पिता की भावनाओं के कारण इन बच्चों का विकास हो रहा है। ऐसे इस श्रेष्ठ संस्थान का विकास हो रहा है
जो आज हम देख रहे हैं कितना सुंदर बच्चे, उनका विकास इस मंच पर हो रहा है, अभिनय के द्वारा हो रहा है। और इसलिए कहते हैं, अभी यहाँ पर कहा कि बालकों का सर्वांगीण विकास। ये सर्वांगीण विकास है क्या? समग्र विकास है क्या? और इसको आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट का है। ये समग्र विकास यानी सारे अंगों का विकास। इन सारे अंगों में होता क्या है? और इसमें जैसा कहा है ना, रामायण जी में तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ। माता पहले, फिर पिता, और तीसरे नंबर पर गुरु का स्थान। तो सबसे पहली माता गुरु है। ऐसे जितने भी उद्बोधन होते हैं, जितने भी प्रवचन होते हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, उसमें कहा गया है कि माँ प्रथम गुरु है। बालक सुन रहा था सुभद्रा के गर्भ में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत की कथा में है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने इसका उल्लेख किया है। सुभद्रा की नींद जब लग रही थी तो अर्जुन ने देखा सुभद्रा को नींद आ रही है, बची हुई कथा बाद में सुना देंगे। उसका परिणाम क्या हुआ? हर कोई नहीं केवल भागीरथी ला सकते हैं, दीपक राग हर कोई नहीं केवल तानसेनी गा सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियां संसार में इतनी फैल चुकी है कि इसे तो कोई माँ सरस्वती